जिला से टीबी के उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति के तहत अभियान तेज कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक की अध्यक्षता में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में टीबी की रोकथाम, समय पर जांच और उपचार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। डॉक्टर पाठक ने बताया कि अब विभाग का फोकस केवल टीबी के उपचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बीमारी की रोकथाम पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए हाई रिस्क गाँवों की पहचान कर वहाँ व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर लोगों के एक्सरे और बलगम की जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में प्रतिदिन निक्षय शिविर लगाए जाएं। आवश्यकता पड़ने पर रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच सुनिश्चित हो सके। साथ ही टीबी मरीजों के संपर्क में रहने वाले पात्र लोगों को टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि टीबी मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। इसके लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में निक्षय किट और पोषण सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने लोगों से अपील की कि लगातार खांसी, शाम के समय बुखार, वजन कम होना या भूख न लगने जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि बलगम के नमूने को प्रयोगशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था विभाग स्वयं करेगा और मरीजों से दवा का पूरा कोर्स पूरा करने का आग्रह किया। आज मासिक रिव्यू बैठक थी टीबी को लेकर, जिसमें टीबी कार्यक्रम का जायज़ा लिया गया और उसमें कार्य की प्रगति को देखा गया। तो जो मुख्य बातें टीबी की मीटिंग में थी, एक तो जो हमारे हाई रिस्क विलेज हैं, इन सबको कवर करने की, हाई रिस्क सारी की सारी पॉपुलेशन के एक्सरेज करने की और उनका ज़रूरत पड़ने पर बलगम की जांच करने की थी। टीबी को लेकर अब जो स्ट्रेटजी है वो केवल अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं रही है, बल्कि टीबी होने से रोकना भी एक स्ट्रेटजी बन गई है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हाई रिस्क विलेजेस हैं, उनमें रोज़ निक्षय शिविर लगाए जाएँ और निक्षय शिविर लगा के पूरी की पूरी पॉपुलेशन जल्द से जल्द उसको स्क्रीन किया जाए, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। संडेज़ को भी लगें, छुट्टियों के दिन भी लगें और सारी की सारी पॉपुलेशन स्क्रीन की जाए। दूसरा जो मुख्य जोर दिया गया वो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे दिया गया। जो कॉन्टैक्ट्स हैं टीबी के पेशेंट्स के या जो दूसरे लोग हैं जो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, उनको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट सबको दी जाए, ताकि टीबी की बीमारी होने से पहले ही उस बीमारी को हम रोक सकें, उस बीमारी पूरी की पूरी बीमारी ना होने पाए। तीसरी जो मुख्य चीज़ थी वो निक्षय पोषण को लेकर थी। जो टीबी के मरीज़ हैं, अगर उनको प्रॉपर आहार नहीं मिलता है तो उनको ठीक होने में समय ज़्यादा लग जाता है। उन्हें एक न्यूट्रिशनल डाइट, अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर सभी के सभी मरीज़ों को निक्षय पोषण, निक्षय किट्स जो हैं वो उपलब्धता करवाने के लिए बीएमओज़ को कहा गया है। कई सारी समाजसेवी संस्थाएँ हैं जो आगे आ रही हैं, आगे आके हमें किट्स डोनेट कर रही हैं और हम उन्हें लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा सभी से कि अगर बुखार है, शाम के टाइम बुखार आता है, खांसी 10-12 दिन की खांसी है, गले में शरीर में गांठें पैदा हो रही हैं, वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लगती है और अगर आप इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, डायलिसिस चल रहा है, ऐसी बीमारियाँ चल रही हैं, तो अगर खांसी तो कम दिन की भी है तो बलगम की जाँच अवश्य कराएँ। और बलगम की जांच के लिए ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हमारे टेस्ट होता है आपको वहीं जाना है। अगर निकटतम किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में चले जाएँ, हम अपने आप ट्रांसपोर्ट वहाँ से बलगम कर देते हैं। जाएँ, बलगम की जांच करवाएँ और जो दवाई दी जाती है पूरी की पूरी दवाई का इस्तेमाल करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने समाज को सुरक्षित रखें।